24 टाइम्स टुडे से विजय श्रीवास्तव। नमस्कार। उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद का आज जन्मदिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में ही लमही ग्राम में हुआ था। अपने जीवन का 1-2 वर्ष छोड़कर लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी में ही व्यतीत किया था। चूंकि सरकार ने मुंशी प्रेमचंद के जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, जिसके कारण अब हर वर्ष यहाँ स्थानीय लोगों के साथ सरकारी आयोजन भी किए जाते हैं। लेकिन इस बार यह कहा जा चाहिए यही है कि आज हमारे पास इन महापुरुषों के लिए वक्त नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली लमही में वैसे आज दिन भर छुटपुट कार्यक्रम चलते रहे। सुबह सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद के स्मारक पर लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। उक्त अवसर पर उनके कृतियों पर भी कुछ वक्ताओं ने चर्चा की। इस दौरान जन्मस्थली के बेहाली पर भी कुछ वक्ताओं ने अपना दर्द जताया। वैसे मुंशी प्रेमचंद को अभी तक भारत रत्न न मिलना भी यहाँ के लोगों को काफी समय से साल रहा है। मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली के समीप मुंशी प्रेमचंद जी का मकान है, लेकिन देखकर एक कसक होती है कि जिस उपन्यासकार सम्राट की कहानियां आज हम पाठ्यक्रम के साथ विदेशों में पढ़ी जा रही है, उसका मकान आज बेहाली के हाल में है। आज आसपास की सड़कें, मकान, पोखरा सब कुछ बदल गया है। जमीनों के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिग्रहण के बाद भी उनके मकान के सामने पानी लगा है। घर के बाहर कोई बोर्ड नहीं है। बिजली के बोर्ड हैं, लेकिन बिजली नहीं है। आंगन में काई लगी हुई है। हर आने वाला आज एक कसक दर्द लेकर ही जाता है। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव, यहाँ पास में ही, और पिछले करीब 25 सालों से जहाँ तक हमें याद है कि मैं इस स्थल पे नियमित आता रहा हूँ। सिर्फ कार्यक्रम में ही नहीं, कार्यक्रम के बाद भी लगातार नित्य प्रति यहाँ से एक जुड़ाव सा रहा है वो मुंशी प्रेमचंद से। और कहीं न कहीं सरकारी उपेक्षा को लेकर मन में एक पीड़ा बनी हुई है। इधर जो 3-4 वर्षों से या 5 वर्षों से कह लीजिए, बनाने को तो सरकार ने अधिग्रहण किया है, लेकिन कहीं न कहीं आम नागरिक जो है दूर हो गया। इसका हालत ये है इस पैतृक आवास का, वो आपके समक्ष है। काई पूरी लगी हुई है, बोर्ड तक एक नहीं लगा हुआ है। कोई आए तो पता भी नहीं चलेगा ये इनका पैतृक आवास। इस तरह की चीज़ें जो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उपेक्षा का शिकार निश्चित तौर पे ये जगह है, इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार से ये अपेक्षा है कि भारत रत्न कम, ये साहित्यकारों का, कलमकारों का सम्मान होगा। अगर मुंशी प्रेमचंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए तो ये काशी का सम्मान होगा, ये साहित्यकारों का सम्मान होगा, कलमकारों का सम्मान होगा। मुंशी प्रेमचंद के स्मारक कैंपस में ही एक भवन में ही उनकी लिखी किताबें, कहानी, उपन्यास आदि रखे हुए हैं। साथ ही चरखा के साथ उनकी कुछ अन्य वस्तुओं को भी रखा गया है। उनकी दर्जनों पेंटिंग दीवालों की शोभाएं बढ़ा रही हैं। इनकी देखरेख प्रेमचंद स्मारक न्यास लमही के अध्यक्ष सुरेश चंद्र दुबे करते हैं। तो यहाँ के विकास को लेकर के जैसा कि सरकार ने जो है यहाँ पर ध्यान दिया कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है, पर्यटक स्थली की भी जो है कि बात हुई है, तो प्रेमचंद को लेकर शायद सच्चाई तो यह है कि आज जितना प्रेमचंद चर्चा में है, जितना ये मोबाइल पर आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, शायद इतना किसी साहित्यकार का नहीं है। तो प्रेमचंद जैसे शख्सियत थे कि इनको हमको जानना चाहिए, इनके विचारों को जानना चाहिए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि प्रेमचंद जी ने जो सोचा उसको कार्य के रूप में जो है कि परिणत होगी। हमारी यही शुभकामना है। ये मांग हो रही है बराबर कि इनको भारत रत्न दिया जाए। जी, इस संदर्भ में आपका क्या विचार? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है कि मांग किए, हर साल निकालते भी, मीडिया वालों से भी बोलते हैं कि ऐसे राष्ट्र रत्न थे जो कि इनको एक जो है कि भारत रत्न का दिया जाए। तो लोग कहते थे कि अरे तो खुदा एक भारत के रत्न रहे और जो है उनके लिए क्या जो है कि वो रत्न महत्व रखता है। तो लेकिन कसक तो होती है हमारे प्रेमचंद के लिए, जो कि पूरे समूचे राष्ट्र के लिए, पूरे मानव समाज के लिए सोचा। तो इनको जो है कि एक भारत रत्न जो है कि मिलना चाहिए। हम लोगों की ये काफ़ी इच्छा है। स्मारक से थोड़ी दूर ही समीप एक पोखरा है, जिसका उल्लेख प्रेमचंद ने अपने कहानियों में किया है। आसपास के लोग बताते हैं कि इस पोखरे के समीप बैठकर प्रेमचंद जी बराबर अपनी कहानियों को लिखा करते थे और
आसपास के लोग वहाँ साथ में उनके बैठकर उनकी कहानियों को सुना करते थे। उसके समीप ही गांव वाले आज के दिन अपना अलग कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें नाटक मंचन के साथ गांव के बच्चे अपना रंग बिरंगे कार्यक्रम के साथ अपना नृत्य आदि भी दिखाते हैं, जिसमें गांव के लोगों के साथ आसपास के स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ लगती है। वैसे आज कोरोना के चलते काफ़ी कम भीड़ थी, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इन बच्चों के कार्यक्रमों का लुत्फ लिया। समीप ही मुंशी प्रेमचंद रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान एक वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। वैसे आज कोरोना के चलते भी मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली पर होने वाले कार्यक्रम में भीड़ काफ़ी कम रही। इसके साथ ही आज मौसम भी आज सुबह से ही खराब होने के कारण बूंदाबांदी के चलते भी काफ़ी कम लोगों का आवागमन हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।